हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डाउट नेट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का टीचर और मेरा नाम है योगेंद्र। कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का? फटाफट कमेंट के माध्यम से बता देंगे क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है हमारे प्यारे बच्चों की पढ़ाई। तो भाई सभी प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम आपको बता दें आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। हम अर्थशास्त्र का जो आपका पहला लेसन है पालमपुर गांव की कहानी पढ़ने वाले हैं कि क्यों भारत जो है गांव में बसता है। तो एक बेहतर तरीके से हम एक गांव की पूरी पराकाष्ठा, किस प्रकार वहां पर उत्पादन हो रहा है, गांव के लोग किस प्रकार रह रहे हैं, साथ में वहां पर उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हमारी जीडीपी में अधिकतर जो है पार्टिसिपेट भागीदारी किसकी होती है? कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र की। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो गांव में उत्पादन होता है उसी बात को हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। जब मजा आने वाला है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। अगर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को, अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपके क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, तो आपको मिस नहीं करना है। तो आज हम कहानी किसकी पढ़ेंगे? एक गांव की कहानी पढ़ेंगे। किसकी कहानी? गांव की कहानी पढ़ेंगे। इस गांव में सर होगा क्या? अब बात तो आएगी गांव में होगा क्या। तो सर गांव में क्या होगा आज बता दो बेटा। गांव में होता क्या है कि गांव में सबसे पहले हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे, क्योंकि गांव को वैसे शायद कोई जानता हो, है ना। अच्छा, सब जानते हैं गांव को, क्योंकि अधिकतर बच्चे हमारे जो है गांव से बिलोंग करते हैं। तो बेटा उस गांव की पूरी व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था जो है जो गांव में है उसकी चर्चा करने वाले हैं। आप देखना, आप जो है जैसे जैसे हम बताते जाएंगे ना, आपके दिमाग में बातें घूमती जाएंगी और आपको अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के रूप में जो है जो हम पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में सारा चीज छपता चला जाएगा और आप रिकॉल करते जाएंगे और उस पर दो शब्द जोड़ते भी जाएंगे। आपके दिमाग में बात आ जाएगी, हाँ डेयरी तो हम देखे हैं, डेयरी तो हम देखें, खेती में तो हम जाते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हम लोग जानना यानी आज जानने वाले हैं। तो आप फिर से हम आपको बता देते हैं, क्लास को फटाफट लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो कि लो भाई गांव की अर्थव्यवस्था पढ़ लो। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में दूसरी बात क्या होगी कि भाई यहां पर जो है अर्थव्यवस्था का यानी उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्या उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है जिससे गांव गरीब जो किसान हैं उनके आय में वृद्धि हो। जब आय में वृद्धि होगी बेटा तो वो भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति आसानी से कर पाएंगे, तो उनके जीवन में भी थोड़ा सा सुधार आएगा। ठीक है, तो उत्पादन को कैसे बढ़ाएंगे, को कैसे बढ़ाएं। दूसरी बात क्या होता है? तीसरी बात कौन सा हो सकता है कि हमारे ग्रामीण व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र दिखाई देते हैं। क्या कृषि ही दिखाई देता है, साथ में विनिर्माण के कार्य भी दिखाई देते हैं, क्या सेवा क्षेत्र के भी कुछ हिस्से दिखाई देते हैं। तो उस गांव के परिवेश को, एक गांव की कहानी पढ़ना है, एक गांव की कहानी पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था और जो है वहां का जो जनसंख्या है, किस प्रकार लोग रह रहे हैं, उनका जो है स्टेटस क्या है, सभी की चर्चा हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो तीसरी बात क्या हो सकता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा है, उत्पादन को कैसे बढ़ाएं और गांव के लोग जो है किस प्रकार रहते हैं उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भाई क्लास को करेंगे स्टार्ट बेटा। तो आप देखोगे कि भारत जो है, भारत गांवों में बसता है, गांवों में बसता है। क्या बात है, सही नहीं है क्या? कि अगर भारत के बारे में आपको जानना है तो एक बार गांव की तरफ जाओ, तब आपको समझ में आएगा कि भारत
आखिर भारत क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर बेटा प्रेम मोहब्बत आपको गाँव में ही दिखेगी। शहरों में तो कोई पानी ना पीने को तैयार है, ना प्यास लगी है तो आपको पानी देने को तैयार है। लेकिन गांव में अभी भी है, अगर प्यास लगी है तो आप कहीं बैठ करके आसानी के साथ पानी पी सकते हो। बहुत सारे नल होंगे, बहुत सारे जो है आप कह सकते हो कि व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन गांव में दुकानों के सिवाय पानी कहीं मिलने वाला नहीं है। किसी घर में पानी मांगोगे तो शायद कोई दे दे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे गाँव की कहानी। गाँव की कहानी, अगर गाँव में बसता है भारत तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं कि गाँव के लोग कहाँ से पैसा लाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं। ठीक है, बचत कितने करते हैं, सारी बातें जो हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप देखोगे कि गांव के लोग अधिकतर बेटा क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। क्या? कृषि कार्य करते हैं। सबसे पहले गांव के लोग के अधिकतर लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, कार्य से जुड़े हैं। अरे सर जी किस गांव की बात कर रहे हो? अरे पालमपुर गांव की बात कर रहे हैं। किसकी? पालमपुर जो एक गांव है उसमें अधिकांश लोग जो है कृषि से जुड़े हैं। किससे? कृषि से जुड़े हैं। ठीक है, क्या सबके पास खेत है? क्या सबके पास खेत है? ये भी देखेंगे कि क्या सबके पास खेत है। क्या कृषि कार्य ही होता है? तो हम आपको बता रहे हैं कृषि कार्य ही नहीं होता है, साथ में यहां पर जो है विनिर्माण का कार्य भी होता है। लोग जो है, कुछ लोग कृषि कार्य के अलावा विनिर्माण का भी कार्य करते हैं। अब दिमाग में बात आएगी कि सर विनिर्माण क्या है? बोलो भाई विनिर्माण क्या है? तो विनिर्माण का मतलब है बेटा चीजों को बनाते हैं। जैसे कृषि कार्य से प्राप्त अगर हम बात करें कि बांस है तो बांस से देखो टोकरी बना रही है। क्या? टोकरी बना रही है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विनिर्माण कहा जाता है। क्या? बनाने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। तो गांव के लोग खेती तो करते हैं, खेती के साथ साथ जो है विनिर्माण का भी कार्य करते हैं कुछ लोग। ठीक है, चलो पालमपुर के दूसरे हिस्से पे देखेंगे। क्या विनिर्माण का ही कार्य होता है? खेती के साथ साथ लोग पशुपालन करते हैं। पशुपालन से दुग्ध उत्पादन करते हैं। दुग्ध को जो है यानी दूध को बेच करके भी वो जो है आय अर्जित करते हैं। ये सारी कहानी किस लिए बता रहे हैं कि एक गांव की अर्थव्यवस्था के जो आय के स्रोत हैं, क्या पैसा आता कहां कहां से है, तब हम बताएंगे। पहले आता कहां कहां से जान लेंगे, तब बता देंगे खर्च कहां कहां पर होता है। तो देखोगे कि कुछ लोग खेती जो है करते हैं, खेती से अपने खाद्यान्न की पूर्ति करते हैं। कुछ लोग खेती के साथ साथ जो है विनिर्माण का कार्य करते हैं, और कुछ लोग जो है बेटा पशुपालन करते हैं और यहां से जो है दुग्ध का उत्पादन करते हैं, दुग्ध को बेचते हैं और बेच करके जो है आय अर्जित करते हैं। फिर बात आई क्या यही होता है? नहीं, कुछ लोग जो है परिवहन से भी जुड़े हैं, यानी उनके पास यातायात के साधन हैं, यातायात के साधन भी दिखाई देते हैं। यातायात के साधन भी दिखाई देते हैं। कोई बैलगाड़ी चला रहा है, कोई जो है ई रिक्शा चला रहा है। तो पालमपुर में जब देखोगे आप तो परिवहन के भी साधन विकसित है कि एक स्थान से आपको दूसरे स्थान पर जाना है तो कोई बात नहीं है, आप फोन करोगे बस आ जाएगा, आपको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा, है ना। नहीं तो रोड पे चल रहा होगा। तो आप देखोगे कि पालमपुर तो एक गांव है, पालमपुर का गांव यहां पर सिचुएटेड है, ठीक है, यहां पर है। और यहां से 3 किलोमीटर दूर, कितना 3 किलोमीटर दूर जो है एक बड़ा गांव है। पालमपुर बेटा एक छोटा सा गांव है और उससे 3 किलोमीटर दूर एक गांव है रायगंज।
ये थोड़ा बड़ा गांव है। क्या? ये बड़ा गांव है। और यहीं से कुछ दूर पर जो है एक कस्बा है, कस्बे का नाम क्या है? शाहपुर कस्बा। तो कोई गांव अगर होगा तो जो है देखोगे कि गांव से लगभग कुछ दूर पर एक थोड़ा सा बड़ा गांव है। पालमपुर छोटा सा गांव है, ठीक है। कितनी आबादी, कितनी जन परिवार यहाँ पर रह रहे हैं? लगभग 450 परिवार रह रहे हैं, ठीक है। कितने? 450 परिवार जो है पालमपुर में रहते हैं। और ये छोटा गांव है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर जो है रायगंज एक गांव है, और उससे थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो ये कस्बा है, एक टाउन एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर टाउन एरिया है बेटा, यहाँ पर दुकानें उकानें होंगी ना, तो यहाँ पर जो है एक कस्बा है, ठीक है। और ये तीनों गांव जो है एक ही सड़क पर है। क्या? एक ही सड़क पर है। देखो ये सड़क थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन ये गांव जो है तीनों गांव को, यानी ये जो दो गांव है साथ में कस्बे को मिलाते हुई ये सड़क है, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि एक गांव से दूसरे गांव में जाना है या कस्बे में जाना है तो सड़क बनी है, तो यातायात के बेहतर साधन है। अगर यहाँ पर खाद्यान्न के उत्पादन कर रहे हो तो बेटा ले जा करके आप बेच भी सकते हो। तो इसका मतलब बेहतर ढंग से जो है यह गांव जो है विकसित है, थोड़ा सा विकसित है, ठीक है। तो इस सड़क पर जो है आपको जो है परिवहन के साधन दिखाई देंगे, जैसे बैलगाड़ी हुआ, आपका जो है मोटरसाइकिल हुआ, साइकिल हुआ, ट्रक हुआ, ट्रैक्टर हुआ, सभी जो है आपको यहां पर दिखाई देंगे इस सड़क पर। चाहे वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या जो है पब्लिक को, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आपको परिवहन के साधन भी जो है उस रोड पर दिखाई देंगे। लेकिन ऐसे नहीं दिखाई देंगे कि आप बैठ जाओ चले जाओ। पालमपुर गांव के लोग बड़े सीधे हैं, पैसा नहीं लेते हैं, चलो बैठ करके चलेंगे, पैसा नहीं लेंगे। तो ऐसा नहीं है, पैसा लेंगे। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओगे, बोलो सर हमें जो है ना पालमपुर से बैठे हो, हमें रायगंज जाना है, चलो बैठ जाओ। ई रिक्शे पे कितने हो गए? 20 रुपया। तो 20 रुपया देना पड़ेगा, 20 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो में मजा आ रहा है ना, क्लास में मजा आ रहा है ना, तो फटाफट लाइक और शेयर करो यार, तभी तो मजा आएगा। अब जब लाइक करते हो ना तो यहाँ पर ऊर्जा आती है। जब ऊर्जा आती है ना तो फटाफट थोड़ा सा हम और तेज और उत्तेजित होकर पढ़ाते हैं तो आपको और आनंद आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? शेयर करना है, लाइक करना है, ये काम आपका है। अब बार बार हम नहीं कहेंगे, बार बार हम यही कहेंगे क्या? कुछ तो आपको करना है ना, तो लाइक एंड शेयर आपको करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि जब कभी हम टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे, जब आपके दोस्त नहीं रहेंगे, मुकाबला किससे होगा? टक्कर का मुकाबला टक्कर से उसी से होगा ना जब हमारे पास दोस्त हमारे रहेंगे। तो सभी दोस्त क्या करेंगे बेटा? फटाफट क्या करेंगे? शेयर कर देंगे और लाइक कर दो फटाफट। जितना जो है बच्चे देख रहे हैं ना, ये लाइक नहीं कर रहे हैं, करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आगे की कहानी नहीं समझ में आएगी। हाँ, कहानी समझना है ना? आ जाओ। अब देखोगे बेटा, यहाँ पर जो है जो पालमपुर गांव है, यहाँ पर 450 परिवार रहते हैं। एक बार कंपैरिजन कर लो अपने गांव से, ठीक है। गांव से कंपैरिजन करो थोड़ा सा, तो देखो कि आपके गांव में कुछ परिवार रह रहे हैं ना, तो वहां पर जो परिवार रह रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे जो है अंतर देखने को मिलता है। कौन कौन से अंतर हैं? गांव में अधिकांश भूमि के जो स्वामी हैं, कितने 80 परिवार जो हैं, अगर हम 450 की बात कर लें, जो 80 परिवार है, कितने 80 परिवार के पास जो है थोड़ा सा जमीन है। क्या? अच्छी खासी जमीन है। साथ में इनके जो मकान है ना पक्के हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के पक्के मकान बने हैं, एकदम जो है टिप टाप हुआ है, रंग रंगन हुआ है कि देखने में अच्छा लगता है कि 450 जो परिवार रह रहे हैं ना, उसमें से 80 परिवार ऐसे हैं जो थोड़ा सा उच्च जाति के, क्या उच्च जाति के हैं, उनके मकान थोड़ा सा बने हुए हैं, दिख रहे हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए और रंगा उंगा गया है ना, बड़ा आकर्षक दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं भाई, कुछ यही नहीं 80 है ना, अभी बहुत सारे घर हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं
अब कुछ के पास तो बहुत ज्यादा संपत्ति है, बढ़िया घर बना है, बढ़िया ऐश आराम से रह रहे हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर कुछ लोग जो है अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनकी संख्या कुल जनसंख्या का 1/3 है। क्या 1/3 है? अगर हम बात करें पूरे 400-450 परिवार थे, 1/3 की बात कर देंगे कितना आ जाएगा? 150 परिवार ऐसा है, 150 परिवार बेटा ऐसा है कि वो जो है गांव के किसी कोने में, गांव के किसी कोने में सभी बसे हुए हैं, सभी ये जो है बसे हुए हैं और इनके घर बहुत छोटे छोटे हैं। क्या इनके घर बहुत छोटे छोटे हैं? किससे बने हैं? मिट्टी से बने हैं और फूस से बने हैं। किससे? मिट्टी से बने हैं और फूस से बने हैं। अभी जो है इस गांव में प्रधानमंत्री आवास नहीं आया है, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास नहीं आया है कि इनके भी घर पक्के हो जाएं। समझ में आई बात? तो आप देखो 80 लोग ऐसे हैं जो जिनके मकान एकदम बढ़िया बिंदास बने हुए हैं और 150 घर ऐसे हैं बेटा जिनके पास जो है रहने को छोटा सा घर है, वो भी किससे बना? मिट्टी का बना हुआ है या जो है छप्पर का है। किसका है? छप्पर का है। समझ में आई बात? और जो बचे हुए शेष घर हैं वो नॉर्मल है, थोड़ा सा बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, लेकिन मीडियम है, ठीक है, ना हाई फाई है ना बहुत लो है, तो बीच के। समझ में आई बात? तो ऐसे जो है इस गांव की कंडीशन है। साथ में देखोगे यहाँ पर गांव में इतने भी नहीं है, अधिकांश लोगों के घर में बिजली पहुंच गई। क्या बिजली पहुंच गई है? बिजली पहुंच गई है, लगभग जो है घरों के पास जो है बिजली है, तो जो है बिजली का इस्तेमाल जो है ठीक ठाक से कर रहे हैं। अब देखेंगे बिजली के साथ साथ सिंचाई के लिए ना, सिंचाई के लिए नलकूप है, यानी बेहतर खेत की सिंचाई के लिए नलकूप का प्रबंध है। नलकूप का प्रबंध है नलकूप का क्या प्रबंध है कि आप जो है आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, नलकूप है, पड़ोसी का है ना, वहां से सिंचाई कर लो। लेकिन ऐसे है नलकूप की व्यवस्था कि आप खेती आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बिजली की व्यवस्था है, यहाँ पर जो है सिंचाई के साधन भी विकसित किए गए हैं। साथ में अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल हैं, 2 प्राइमरी स्कूल हैं, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। कौन से? प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालय का मतलब सरकारी विद्यालय 2 हैं, ठीक है, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर 6 से 14 साल तक के बच्चे आसानी से फ्री में पढ़ सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत। देखो भारत सरकार कितना इंपॉर्टेंस एजुकेशन को देती है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना करना है, हर बच्चे की समझ विकसित होनी चाहिए। अगर विकसित नहीं होगी ये बात, अगर बच्चा नहीं समझ पाएगा, अपने गांव की बात नहीं समझ पाएगा, अपने कस्बे की बात नहीं समझ पाएगा, तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे समझेगा? तो इसके लिए ये फाउंडेशन आपका जो है दिमाग की जो नींव है 9th क्लास की 10th का नींव है, अगर यहां पर आप पढ़े हो ये वाला चैप्टर, तो आगे विकास वाला चैप्टर जो 10th क्लास में होगा उसको आसानी से समझ पाओगे। तो यहां पर 2 स्कूल हैं, प्राथमिक 2 प्राथमिक स्कूल हैं। साथ में उच्च शिक्षा के लिए जो है यहां पर देखेंगे हाई स्कूल भी है। हाई स्कूल यानी उच्च शिक्षा के लिए जो है हाई स्कूल भी है। तो यहां पर एजुकेशन का यानी शिक्षा का प्रॉपर प्रबंध किया गया। शिक्षा प्रॉपर यहां पर है ना। हमने देखा खाद्यान्न की कमी नहीं हो सकती है, नलकूप की व्यवस्था है, खेती करेंगे उत्पादन बढ़िया होगा तो वहां पर जो है खाद्यान्न की कमी नहीं होगी। साथ में हमने देखा कि बिजली भी प्रॉपर पहुंच गई है। जहां बिजली नहीं होती थी बेटा ना, वहां पर तो लोग क्या करते, नलकूप नहीं होते थे तो लोग पीने के लिए पानी बहुत दूर से लाते थे, बहुत दूर से लाते थे। हर घर जल नहीं था तब, जल जीवन मिशन जो चल रहा है ना, हर घर पे पाइप डाल रहे हैं, यहाँ से पानी आपको मिलेगा कम से कम, ऐसे व्यवस्था यहाँ पालमपुर में नहीं है। तो आप देखोगे सिंचाई के लिए साधन है और पढ़ने के लिए 2 प्राथमिक स्कूल हैं और जो है एक उच्च शिक्षा के लिए भी जो है आपको स्कूल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्कूल की बात है तो स्कूल की बात है, तो हर घर तक शिक्षा पहुँचाना है तो शेयर करना है, ठीक है। चलो अगला है कि भाई शिक्षा हो गया सर, क्या स्वास्थ्य की बात नहीं करोगे? तो यहां पर देखेंगे कि एक जो है राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है।
अरे सर यहाँ पर होता क्या है, स्वास्थ्य केंद्र है तो यहाँ पर क्या होता है? अरे छोटा मोटा जब बीमारी हो जाता है ना, बुखार आ गया, सर्दी हो गई, तो कहाँ जाओगे इलाज कराने के लिए? तो यहाँ पर जो है एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है कि आप यहाँ जा कर के जो है अपना इलाज करा सकते हो। क्या प्राथमिक जो आपका राजकीय है, सरकारी है? हाँ जी सरकारी है, ठीक है सरकारी है। साथ में आप देखोगे एक निजी औषधालय भी है। यहाँ पर एक जो है देखेंगे निजी औषधालय भी है। औषधालय का मतलब जो है मेडिकल स्टोर भी है, ठीक है मेडिकल स्टोर भी है। यहाँ से जो है आप दवा भी ले सकते हो, यहाँ से भी आप दवा ले सकते हो। तो यहाँ इतनी सारी व्यवस्था जो है इस पालमपुर गांव में है। अगर हम बात करें अब पालमपुर में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, तो सर बिजली की सुविधा है। बिजली की सुविधा होगी बेटा तो बिजली से चलने वाले उपकरण भी अधिकांश घरों में होंगे, ठीक है क्योंकि बिजली है तो सभी जो है कूलर पंखा जो भी है चल सकेगा। सड़क की बढ़िया व्यवस्था है, पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया है, परिवहन के साधन विकसित हैं, स्वास्थ्य केंद्र है। तो इसका मतलब है कि जो एक गांव में गांव की जनसंख्या जो भी है, यानी लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, लोगों की बुनियादी सुविधाएं बुनियादी जो सुविधाएं हैं बेटा प्रॉपर हैं कि बिजली पानी सड़क सारी व्यवस्था यहाँ पर है। कहाँ पर? पालमपुर गांव में। कहाँ पर? पालमपुर गांव में ये सारी व्यवस्था है। तो इसका मतलब अगर हम कंपैरिजन करें किसी गांव से तो ये कह सकते हैं कि पालमपुर गांव बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, फिर भी जो बुनियादी सुविधा एक गांव को चाहिए वह जो है सुविधा यहाँ पर है। तो अगर एक बार बेटा आप अपने जो है दिमाग से सोचो, जहाँ पर आप रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, जिस कस्बे में आप रह रहे हो, सोचो क्या ये सारी व्यवस्था आपके गांव में है कि नहीं? तो लगभग जो है ये सारी व्यवस्थाएं आपके गांव में भी दिखाई देंगी, आपके गांव में भी दिखाई देंगी। अब बात क्या होगी? अब हम देखेंगे कि आखिर पालमपुर गांव में बिजली है, सड़क है, सारी व्यवस्था है, तो यहाँ पर उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है? क्या उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है? यानी क्या होगा उत्पादन का मतलब क्या है कि गांव में लोगों को जीवन जीने के लिए कुछ पैसा चाहिए, कुछ पैसा चाहिए ना, यानी कुछ आय चाहिए। जब तक बेटा आय नहीं होगी व्यय नहीं होगा, ठीक है व्यय नहीं होगा। यानी कमाई के साधन क्या है? क्या कमाई के साधन क्या है? कमाई के साधन क्या है? पहली बात। दूसरी बात जो है एक खर्च कहां कहां पर हो रहे हैं कि गांव के लोग खर्च कहां कहां पर कर रहे हैं, और जब आय और व्यय का अंतर हम निकालेंगे तो अगर पॉजिटिव में आता है तो कुछ हमारे पास सेविंग हो जाएगा कि आगे आने वाले कुछ बैंक बैलेंस हो जाएगा। बेटा अगर आय कम होगी व्यय ज्यादा होगा तो हम जो है कर्ज में डूब जाएंगे। तो गांव के लोग लगभग आप बेटा देखते हो कि किसान बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। तो उसी बात को पढ़ना है, उससे कैसे बाहर निकलना है, उसी समझ को विकसित करना है कि आप अपने घर वालों को बता सकते हो अच्छा पापा पैसा इतना, फसल में इतना पैसा लग रहा है ना, ये वाला जो है ना लेके आते हैं फर्टिलाइजर, इसको डाल देते हैं, उत्पादन बढ़ जाएगा। जहां पर 1 क्विंटल हो रहा वहां पर 2 क्विंटल उत्पादन होगा। 1 क्विंटल रख लो, 1 क्विंटल बेच लो, मजा आ जाएगा, पैसा मिल जाएगा, है ना। तो इसी बात को जो है यहां पर पढ़ना। तो आप देखोगे कि कोई भी कार्य करने के लिए, कोई कहीं भी उत्पादन करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला क्या है? पहला है भूमि। क्या है? भूमि है। दूसरी है श्रम। श्रम का मतलब है मजदूर। तीसरा है पूंजी चाहिए, बिना पैसे के काम नहीं होगा। चौथा है कि रिस्क लेने वाला कौन होगा। रिस्क लेने वाला कौन होगा? चलो बात कर लेते हैं, एक लेते हैं कारखाना।
क्या? अगर हम कहें पेन का निर्माण करना है, पेन का निर्माण करना है, जिस पेन से हम लिख रहे हैं इसका निर्माण करना है, तो सबसे पहले कोई कारखाना लगाना पड़ेगा। क्या? कारखाना लगाना पड़ेगा, फैक्ट्री लगाना पड़ेगा ना, हिंदी में कारखाना कहते हैं। कारखाना लगाना पड़ेगा। अब कारखाना लगाने के लिए पहले तो भूमि चाहिए, आसमान में तो टिकेगा नहीं, है ना? आसमान में लग जाएगा कारखाना? लग जाएगा? नहीं लग पाएगा, तो भूमि चाहिए इसके लिए। आपने सबने सर हमें जो है पापा पेन की फैक्ट्री लगाना है, कहें भाई पेन की फैक्ट्री लगा, कहाँ लगाएगा? अरे वही 2 कट्ठे जो हैं उसी में लगा लेंगे। अच्छा ठीक है, फिर तुमसे तो कुछ होता नहीं, पढ़ाई तो होती नहीं है, काम कौन करेगा? पैसा है अपने पास, बहुत ज्यादा पैसा है, क्या करेंगे? मजदूर हायर कर लेंगे। क्या? मजदूर हायर कर लेंगे, वो बनाएंगे। अच्छा, पैसा इतना कहां से लाओगे? बैंक से लोन ले लेंगे। 3 चीज आसानी से मिल जाता है, 3 चीज आसानी से मिल जाएगा। चौथा चीज है मानव पूंजी। इसको समझते हो आप? रिस्क कौन लेगा? रिस्क कौन लेगा? सब डरते हैं, सबके पास पैसा है। देखो गांव में आप देखोगे सबके पास जमीनें बहुत ज्यादा हैं, पैसा भी है, ठीक है, और 2 4 10 मजदूर को भी रख लेंगे, लेकिन किसी के अंदर रिस्क लेने की ताकत नहीं है, समझ नहीं है कि रिस्क ले। घाटे में चले गए तो क्या? बैंक में पैसा रख देंगे, बैंक 3% दे रहा है हर साल। सोचो, हर साल 3% दे रहा है। 100 रुपया रखोगे, 3 रुपया दे देगा हर साल, अगर 100 रुपये पूरा रखे हो। लेकिन रिस्क नहीं लेंगे कि लाओ 100 रुपया खर्च करते हैं 130 कमा ले, नहीं, रखा है ठीक है, वहां पर सेव है, रिस्क नहीं लेना। भारत के लोग जो है रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। जो ले लिया वह कल को जो है न्यूज चैनल पर, न्यूज पेपर पे हेडलाइन बनता है, MBA चाय वाला। जमीन थी नहीं थी, ठेला लगाया, है ना, रिस्क लिया, पढ़ा लिखा, भले रिस्क लिया। तो रिस्क लेने की जो है क्षमता भी होनी चाहिए। एक एक करके समझते हैं, ठीक है, एक एक करके समझते हैं, मजा बहुत आएगा। इस चैप्टर में आपको मजा बहुत आएगा, आपकी समझ विकसित होगी, ये मैं गारंटी कर रहा हूं, ठीक है। चलो, पहला आता है भूमि। सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है। फसल का उत्पादन करना है। लो एग्जाम्पल लो आप, लो एग्जाम्पल, खेती करना है। बोलो खेती कहां करोगे बेटा? खेती कहां करोगे? इसके लिए भूमि चाहिए। आपने के दिमाग में भाई आई बात कि गेहूं का उत्पादन करने से फायदा नहीं हो रहा है, चावल की फसल का उत्पादन करने से फायदा नहीं है, अब हम सब्जियों की खेती करेंगे। किसकी? सब्जियों की खेती करेंगे। दिमाग में बात आ गई, सब्जियों की खेती करेंगे, खेत है ही नहीं, यानी आपके पास भूमि नहीं है, तो पहले ही आप जो है फील्ड से बाहर हो गए। फील्ड से क्या? बाहर हो गए। तो सबसे पहला कोई काम करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। किसके लिए? भूमि की आवश्यकता होगी। पहले आप समझ लो कि उत्पादन के संगठन कौन कौन से हो सकते हैं, तब हम चलेंगे पालमपुर में और देखेंगे किसके पास भूमि है और कैसे यूज कर रहा है। पालमपुर में बाद में चलेंगे। सबसे पहले समझ लो कि आखिर कुछ भी करने के लिए स्कूल खोलना है, आप है ना, स्कूल खोलना है। चलो दिमाग में बात आई, स्कूल खोलना है। स्कूल कहाँ पर? आसमान पे पर, जमीन पर ना, तो उसके लिए प्रॉपर जमीन होनी चाहिए, ठीक है। भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है किसी भी चीज के लिए,
ठीक है। दूसरी बात है श्रम, यानी मजदूर, लेबर, मजदूर की जरूरत हो। कोई कार्य करना है खुद तो करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ज्यादा बड़े मात्रा में उत्पादन करना है तो आपको मजदूरों को हायर करना पड़ेगा, उनको जो है नियुक्त करना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा। खेती का कार्य हो गया, खेती का कार्य हो गया। लो, धान की फसल अभी चल रही ना, धान की फसल, लो भाई धान की फसल है। अब धान की फसल के लिए बोलो रोपाई के लिए मजदूरों को बुलाओगे ना, कटाई के लिए मजदूरों को बुलाओगे, आपसे तो होगा नहीं। तो कटाई के लिए, रोपाई के लिए जो है आपको मजदूरों को बुलाना पड़ेगा पैसे पे। तो यहां पर आप देखोगे कि श्रम की भी नितांत अवस्था होती है, यानी आवश्यकता होती है, नितांत आवश्यकता होती है। ध्यान से समझना, कुछ करने के लिए अगर आपको अपनी क्लास में टॉप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आप सफल नहीं हो सकते हो। जो मेहनत कर रहे हो तो सफल ही नहीं हो रहे हैं, बिना मेहनत के हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे ज्यादा श्रम करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी करना है उसके लिए श्रम करना पड़ेगा। दूसरी बात नोट कर लो, पहला भूमि, जहां पर आप टेबल आपका है भूमि पे होगा, आसमान पे तो रहोगे नहीं। घर आपका बना है भूमि पे है, आसमान पे है नहीं। दूसरा, अगर आपको कुछ करना है तो आपको मेहनत मजदूरी करना है, चाहे खुद करो यानी स्वयं करो, या जो है किसी दूसरे से करवाओगे पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगली बात आती है भाई पूंजी की। तो पूंजी दो प्रकार की होगी, दो प्रकार से होगी। पहला अस्थाई पूंजी और दूसरा कार्यशील पूंजी। ये अस्थाई पूंजी क्या है? अगर हम कर लें भाई फसल का उत्पादन करना है, क्यों फसल की बात हम कर रहे हैं? क्योंकि अधिकतर बेटा गांव में खेती का ही कार्य होता है, खेती का कार्य होता है। तो पहला अस्थाई पूंजी के लिए क्या होगा कि आपके पास अगर ट्रैक्टर है तो क्या हर फसल के उत्पादन के लिए नया ट्रैक्टर खरीदोगे? बताओ, नया ट्रैक्टर खरीदोगे? थ्रेसर है आपके पास, थ्रेसर है, क्या हर फसल, जितनी फसल आप उत्पादित करोगे सबके लिए आप थ्रेसर खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। एक है वही काम चलेगा। तो आप कह सकते हो ट्रैक्टर हुआ, थ्रेसर हुआ, हमारा घर हुआ, कुछ भी हो, ऐसी चीजें कि जो बार बार उसको जो है यूज में लाया जाता है। एक बार खरीद लिए, अब ये पेन है बेटा, एक बार, अब जितनी क्लास लेंगे उतनी बार थोड़ी बदलेंगे इसको। एक बार खरीद लिया गया, जब तक इसका पॉइंट खिस नहीं जाएगा तब तक रगड़ रगड़ के पेन खरीद लिया आप, जब तक खत्म नहीं होता उसको छोड़ते नहीं हो। नहीं, बीच में बंद हो गया, फूंक मार करके जो है स्याही को सही जगह पे लेके आते हो। पहले ऐसे करते थे हम। वो क्या होता था, उसका जो है स्याही ऊपर चढ़ जाता था, तो उसका आगे का निकाल करके फूंकते थे, जब यहाँ पे आ जाता फिर से लगा लेते थे, ठीक है। ऐसे चलता था पहले कार्यक्रम। तो कुछ अस्थाई पूंजी होती है कि वो अस्थाई होती है, एक बार आप खरीद लिए तो जल्दी खराब नहीं होता है। लेकिन एक कार्यशील पूंजी में क्या होता है, आपको खेती करना है तो आपको जो है क्या बीज चाहिए, बीज चाहिए या पैसा चाहिए, कुछ मुद्रा भी चाहिए। क्या? मुद्रा भी चाहिए। भाई बीज खरीदना है उसके लिए पैसा चाहिए। अगर मजदूरों को तुरंत लगाना है तो आपको पैसा तत्काल में होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे कुछ हमारे पास क्या होता है, अस्थाई पूंजी होती है। ट्रैक्टर हुआ, खेत हुआ, मकान हुआ, दुकान हुआ, ये सब जो है अस्थाई है। लेकिन कार्यशील का मतलब है कार्य करने के लिए पूंजी चाहिए। क्या आपके पास खेत है लेकिन आपको खाद लाने के लिए पैसा चाहिए, बीज लाने के लिए पैसा चाहिए। अगर आपके पास सिंचाई के संसाधन नहीं है तो सिंचाई के लिए जो है जहां से पानी ला रहे हो उसके लिए पैसा चाहिए। तो वो सब किस में आएगा? कार्यशील पूंजी में आता है। समझ में आई बात? अब बात आती है
मानव पूंजी की रिस्क कौन लेगा? क्या रिस्क कौन लेगा? क्योंकि रिस्क लोगे तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। तो रिस्क कौन लेगा? तो रिस्क लेने की अभी क्षमता हमारे भारत के लोगों में कम है। जिस दिन ये क्षमता हमारे भारत के लोगों में विकसित हो जाएगा तो ये सरकारी नौकरी को छोड़ करके अपना एक उत्पादन केंद्र बनाएंगे, 2 यानी 500 रुपए डेली कमाएंगे, लेकिन नौकरी के चक्कर में नहीं रहेंगे कि यहीं से जो है 500 कमाएंगे अपना बनाएंगे। ठीक है, तो लाभ और हानि को जो है मैनेज करने के लिए कहां पर क्या करना है, उसके लिए पूरा प्लानिंग करने के लिए जो है जरूरत किसकी होती है? मानव पूंजी की। कि भाई फसल कब जो है इसकी जुताई होगी, बुआई कब होगी, सिंचाई कब होगी, खाद बीज कब पड़ेंगे, है ना, खाद कब पड़ेंगे, कीटनाशक दवा कब डाली जाएगी, साथ में जो है हार्वेस्टिंग कब होगा। ये सारी चीजों के लिए जो प्लानिंग करना है तो प्लानिंग करने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो आप ये देखोगे कि उत्पादन के 4 संगठन हैं। कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी और मानव पूंजी। ये चारों स्तंभ भी जो है कहीं पर कुछ भी करना है आपको तो बिना इसके संभव नहीं है। आपको अपनी क्लास में टॉप करना है तो आपके लिए कुछ संसाधन चाहिए। कहाँ पर बैठोगे? ठीक है, कहीं बैठक चाहिए कि सर कहीं शांत माहौल मिल जाता तो वहां पर बैठ करके हम आसानी से पढ़ते। भूमि की जरूरत हो गई। अगला श्रम, मेहनत करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्लास करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टॉप करेंगे। ठीक है, मेहनत करेंगे। अगर मेहनत करने की आपकी अंदर क्षमता है तो आप जो है ये सब काम कर सकते हो। फिर बात आएगी पूंजी। भाई बुक लेना है, पेन लेना है, नोटबुक लेना है, तो इसकी प्लान, इसके लिए पैसा तो कुछ लगेगा। एक बार बुक ले लिए साल भर चलेगा, लेकिन पेन को आपको बार बार खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो आप अस्थाई अस्थाई दोनों समझ गए। तीसरी बात, मानव पूंजी चाहिए। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होना चाहिए कि बीमार हो, आज वहाँ शादी में जाना है, कल वहाँ खेलने जाना है, परसों जो है कहीं और घूमने जाना है, तो मैनेज कैसे करना है, प्लानिंग करने का कार्य आपका है। कि जब आपके पास टाइम है तब आप किताब खोल करके पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, बढ़िया से रिवीजन करोगे, ये आप पर प्लानिंग करने, रिस्क लेने की क्षमता होना चाहिए। अगर राजा आपको बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। एक शेर जो है पूरे जंगल का राजा होता है क्योंकि शेर के अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है। भेड़िया अटैक कर देता है शेर पर, लेकिन जहां रहता है दहाड़ता रहता है तो सब डरे रहते हैं। तो रिस्क लेने की क्षमता विकसित करना पड़ेगा। समझ में आई बात? अब बात करते हैं पालमपुर में जो है पहला काम क्या होता है? खेती का कार्य होता है। क्या? कृषि कार्य होता है। क्या होता है? कृषि का कार्य होता है। कृषि कार्य कहां पर होता है बेटा? पालमपुर में कृषि का कार्य होता है। तो हमने आपको बताया उत्पादन के लिए 4 चीजें चाहिए। तो हमने सबसे पहला कार्य क्या है? पालमपुर गांव में चले अब पालमपुर गांव में जो है खेती का कार्य हो रहा है। तो पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। अधिकतर लोग जो है क्या करते हैं? खेती करते हैं। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। अगर हम बात करें 75% लोग जो है किस पर निर्भर हैं? कृषि पर निर्भर हैं। देख लो भाई, हर गांव में आपको बेटा ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, और वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। वो किसान भी हो सकते हैं, हो सकता है इनके पास खेत हो, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे उनके पास खेत नहीं है, वह कृषि कार्य करके जो है अपना भरण पोषण करते हैं। तो आप देखोगे गांव के 75% लोग सीधा सीधा किससे जुड़े हैं? खेती से जुड़े। ठीक है, चलो
सभी लोगों का हित खेतों के में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होती है। अब आप देखोगे भूमि जो है स्थिर है। पालमपुर की जो जमीन थी, पालमपुर गांव की जो जमीन थी उतने है स्थिर है ना। अगर किसी के पास 4 बीघे जमीन होगा तो 4 बीघे, पूर्वजों के पास 4 बीघे था, परिवार बढ़ा, क्या खेत भी बढ़े? खेत भी बढ़ा, जनसंख्या वृद्धि हुई, एक दादा के जो है 4 पापा और चाचा भी हो गए, तो अब बताओ क्या खेत भी बढ़ा क्या? अरे घट गया। 4 बीघे थी, चाचा को 2 बीघा मिल गया, 2 बीघा पापा को मिल गया। अब आप भी 4 भाई हो, 2 बीघे को बांट लो। तो खेत नहीं बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी बट खेत यानी भूमि जो कृषि योग्य भूमि थी उसमें वृद्धि नहीं हुआ, वह स्थिर रहा। ठीक है। अब आप देखोगे कि भाई अब जब ये स्थिर रहा तो क्योंकि अब जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, थोड़ा सा इसको पतला करते हैं बेटा। पहला काम, जनसंख्या बढ़ेगी तो वस्तु की मांग बढ़ेगी, की मांग भी बढ़ेगी। बोलो, वस्तु की मांग भी बढ़ेगी कि पहले जो है 10 किलो अनाज चाहिए था एक दिन में किसी परिवार को, अगर अभी जो है थोड़ा सा 50% जनसंख्या बढ़ गई, पहले एक घर में 10 लोग हुआ करते थे, अब 20 लोग हैं, तो बोलो खाद्यान्न की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं? खाद्यान्न की डिमांड बढ़ गई, लेकिन उत्पादन कैसे बढ़ाएं? उत्पादन को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। अब उत्पादन कैसे बढ़ाएं, उसके लिए क्या कदम हो सकता है? तो आप ये कहेंगे कि जो बंजर भूमि है, गांव के पास पड़ोस में जो बंजर भूमि है, बाग बगीचे हैं, उस पर खेती करना स्टार्ट कर देंगे, उस पर खेती करना स्टार्ट कर देंगे। भाई वहां से जो है कुछ उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे भी समस्या सॉल्व नहीं होने वाली है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जो अभी देख रहे हैं हम, जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव के कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। यानी आप देखोगे कि उस समय 1960 के दशक में वहां पर जो बंजर भूमि थी उसको भी जो है कृषि योग्य भूमि बना दिया गया। तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि अब जो है थोड़ा सा हम विस्तार कर लें, अब ऑप्शन नहीं है। जो अब ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? तो आप देखोगे कि नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो होगा क्या? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बहुविधि फसल प्रणाली अपनाना पड़ेगा। क्या? बहुविधि फसल प्रणाली अपनाना पड़ेगा। कैसे? कि जैसे हम परंपरागत खेती करते थे, जैविक आप कह सकते हैं जीवन निर्वाह करने के लिए जो खेती करते थे उसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाना पड़ेगा। परंपरागत खेती करते थे उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, उसमें बदलाव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बदलाव करना पड़ेगा। अरे सर जी बदलाव कैसे होगा? हम पहले हमारे पास सिंचाई के संसाधन नहीं होते थे तो हम खरीफ फसल पर निर्भर थे। किस पर? खरीफ फसल पर निर्भर थे। खरीफ फसल मानसूनी फसल होती है कि बकायदा पानी मिलता था, उसी में फसलों का उत्पादन होता था। हमारे पास सिंचाई के कोई साधन नहीं थे, तो यही होगा। लेकिन
अभी जो है सिंचाई के साधन विकसित हैं, सिंचाई के साधन विकसित हैं पालमपुर में, सिंचाई के साधन विकसित हैं पालमपुर में। ऐसे सर जी ये कैसे पता चला? अरे अभी देखे थे ना कि बिजली आ गई है, खेतों में सिंचाई के लिए नलकूप की भी व्यवस्था है। अब क्या करना पड़ेगा? बहुविधि फसल जो है ये प्रणाली अपनाना पड़ेगा। क्या है बहुविधि? अब देखेंगे कि हमें खरीफ की फसल हम उत्पादन कर लिए, अब रबी की करेंगे, रबी के बाद जायद की करेंगे और जायद के बाद जो है फिर रबी की करेंगे। पहले हम केवल खरीफ फसल पर ही निर्भर थे कि खरीफ फसल पर हमने ज्वार बाजरा का उत्पादन कर लिया, ठीक है। यहां पर देखेंगे भाई थोड़ा सा आगे हो करके क्या कर देंगे, आलू का उत्पादन कर लेंगे प्लस गेहूं, साथ में गेहूं भी बो देंगे कुछ दिन बाद। आलू का उत्पादन हुआ ना, गेहूं बो दिए, आप ऐसे देखे होंगे। साथ में जो है जायद में आप देखोगे भाई, जायद में भी तरबूज खरबूज ये भी बो देंगे। तो आप देखोगे कि पूरा, अगर हम बात कर ले मूंग की, इस समय मूंग की फसल थोड़ा सा उत्पादित होती, फिर धान होता है। तो ऐसे बहुत सारे फसलें हैं जिनका जो है एक फसल पर अब निर्भर नहीं करेंगे, क्योंकि फसलों के उत्पादन के लिए कई सारी चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? पहला, कृषि तकनीकी चाहिए, है ना, ट्रैक्टर हुआ, ये सब चाहिए। दूसरे, सिंचाई के संसाधन, उन्नत बीज। तो क्या होगा कि जो हमारी डिमांड है उसको हम इस तरह जो है फुलफिल कर सकते हैं, खाद्यान्नों की कमी नहीं होगी। दूसरा कदम क्या हो सकता है? दूसरा कदम क्या हो सकता है कि भाई हम अलग अलग प्रकार के तकनीकी मशीनरी का प्रयोग करके जहां पर हम देखते हैं कि भाई एक ही फसल चक्र में एक ही फसल हम उत्पादित कर रहे हैं, उसमें जो है 2 से 3 फसल चक्र का उत्पादन करेंगे। इससे क्या होगा, खाद्यान्नों की जो कमी है उस कमी को हम बेहतर फुलफिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी देखो कि पालमपुर के लोग कर क्या रहे हैं, पहले एक ही फसल पर निर्भर थे, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई तो भी जो है बहुफसल प्रणाली अपनाना स्टार्ट किए कि भाई अब एक फसल से काम नहीं चलेगा, हमें जो है खाद्यान्नों की आपूर्ति करना है तो हमें 2 से 3 फसल चक्र में जो है उत्पादन करना पड़ेगा कि ज्वार बाजरा खा के काम नहीं चलेगा, हमें आलू का भी उत्पादन करना पड़ेगा। एक ही फसल पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, निर्भर नहीं रहना है। फिर और दूसरी कदम क्या हो सकता है? पहला कदम अगर ये हो गया, दूसरा आधुनिक फसल प्रणाली। क्या? आधुनिक फसल प्रणाली। यानी आप देखोगे कि जो परंपरागत पहले कृषि होती थी कि जिस प्रकार से व्यवस्था चल रहा है, हल बैल से जुताई हो रही है, आप देखोगे कि हार्वेस्टिंग जो हो रहा है पिटाई कुटाई करके हो रहा है। तो अब हमें जो है थोड़ा सा आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करना पड़ेगा। आधुनिक तकनीकी में क्या क्या हो सकता है कि भाई सिंचाई के लिए बेहतर नलकूप की भी व्यवस्था हो जाए, और साथ में जो हमारे उन्नत किस्म के बीज हैं यानी हाइब्रिड जो बीज हैं उनका प्रयोग हम करें, ना कि जो पुराने बीज हैं उनको। थोड़ा सा उत्पादन बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, HYV बीजों का जो है प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर परेशानी कहीं आती है तो रासायनिक उर्वरकों की प्रयोग करना पड़ेगा भाई, क्योंकि बार बार जो है हम फसलों का उत्पादन करेंगे तो जमीन की उर्वरा शक्ति तो कम होगी, तो उसको बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा डोज देना पड़ेगा। अगर हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं डेली तो बोलो जो खाने से हमें प्रोटीन मिल रहा है उससे काम नहीं चलेगा, दिमाग जो है निकल जाएगा सब बाहर। तो उसके लिए कच्चा बादाम चाहिए, कच्चा बादाम चाहिए ना, थोड़ा एक्स्ट्रा डोज देना पड़ेगा। अगर कहीं रोग कोई लग रहा है तो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा, और साथ में जल्दी जो है फसलों का करने के लिए, कटाई पिटाई करने के लिए तो ट्रैक्टर और
हमें जो है हार्वेस्टिंग के लिए नई नई तकनीकी यानी मशीनरी का प्रयोग करना पड़ेगा। इससे फसलों का हम जो है उत्पादन बेहतर कर पाएंगे। तो क्या ये कर किए नहीं, क्या एक हुआ नहीं? तो आप देखोगे 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। किसकी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भाई हरित क्रांति किसके लिए आया था? तो आप देखेंगे खाद्यान्न के उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए हरित क्रांति का जो है विस्तार हुआ। किस लिए? खाद्यान्न के कमी जो भारत झेल रहा था, जब हरित क्रांति का विस्तार हुआ तो हम इतना मेहनत किए, हमारे किसान इतना मेहनत किए कि हम विश्व के जो खाद्यान्न के अग्रणी जो राज्य देश हैं उनकी श्रेणी में आ गए और हम बहुत पीछे थे। हमारे यहाँ खाद्यान्नों की बहुत कमी थी। लेकिन जब इसका जो है उन्नत बीज हमारे पास आए, नलकूपों की यानी सिंचाई के संसाधन विकसित हुए, नई नई मशीनरियां आई, तो हम जो है उससे बाहर निकल करके ना विश्व के जो अग्रणी देश थे खाद्यान्न के उत्पादन में, उनके श्रेणी में हम आ गए। समझना, इसी बात को हम बताने वाले हैं। भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों यानी हाइब्रिड बीजों द्वारा गेहूं हुआ, चावल की खेती करने के तरीके सिखाए गए और उन्हें परंपरागत जो बीज थे उनकी तुलना में जब वो हाइब्रिड HYV ऐसे बीजों का जब उन्नतशील बीजों का प्रयोग करने लगे, तब देखेंगे कि उस अनाज का उत्पादन जो है बढ़ गया। अनाज का उत्पादन बढ़ गया। अगर हम बात करें कि यह उत्पादन एक जो है हेक्टेयर में, अगर हम बात करें 1 हेक्टेयर में, पालमपुर की बात कर रहे हैं बेटा, 1300 केजी था। कितना? 1300 केजी था। लेकिन जब हम सिंचाई के संसाधन विकसित किए, हमारे पास आधुनिक मशीनरियां आई, हमने रासायनिक खादों का प्रयोग किया, हमने जो है क्या किए, यानी सारी व्यवस्था जब किए, तो ये 1300 जो आप दिखाए 1300 किलो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कहां पहुंच गया? 3200 केजी पहुंच गया। कितना? 3200 केजी पर हेक्टेयर पहुंच गया। तो बताओ खाद्यान्नों की कमी होगी? खाद्यान्नों की कमी होगी? क्यों होगी भाई? अगर जहां पर हम 1300 केजी 1 हेक्टेयर में उत्पादित कर रहे थे, वहां पर हम 3200 केजी करने लगे, तो खाद्यान्नों की कमी कैसे होगी? तो हम जो है अग्रणी, विश्व के अग्रणी देशों में आ गए। लेकिन कहां कहां पर यह व्यवस्था हुई, कैसे हुई, इसको भी पढ़ना जरूरी है। कि जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की यानी पैदावार होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले जो बीज थे यानी हाइब्रिड जो बीज थे, उनको ज्यादा पानी की आवश्यकता थी। अब देखो पानी की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी। दूसरी बात जो है रासायनिक खादों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कीटनाशक की आवश्यकता होगी। जब इन सभी को फुलफिल किए, तब जाकर के जो 1300 केजी था वो किस पे? 3200 केजी पर आया। लेकिन ये शुरुआत कहां पर हुई? तो देखेंगे भारत के पंजाब राज्य में, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है इस आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं का जब प्रयोग किए, तो उत्पादन में वृद्धि हुई। क्या? उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे हम खाद्यान्न की कमी को पूरा कर पाए। बोलो भाई, खाद्यान्न की कमी को हम पूरा कर पाए। इसलिए ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि भाई जो खेती किसानी ये हो रहा था, क्या ये ऐसे हो रहा था? हर जगह ऐसे हो रहा था? सभी के पास खेती थी? तो आप देखोगे कि नहीं, सभी के पास खेती नहीं थी। सभी के पास खेती नहीं थी। किसके किसके पास खेत था, हम आपको पहले बता देते हैं। इसको डिवाइड कर लेंगे। हमने आपको बताया था 80 परिवार ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर व्यवस्था है। प्रॉपर व्यवस्था है। कितने? 80 परिवार ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर व्यवस्था है। ऐसे नहीं चलेगा, इसको जो है ठीक है। अच्छा, यहां पे ये जाएगा। ठीक, हमने दो बातें बताई। 80 परिवार ऐसे हैं जिनके पास बढ़िया बिंदास घर है। ठीक है, फिर हमने बताया था कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास घर ही नहीं है। अब खेती का कार्य करना है, खेती का कार्य करना है, तो खेती के कार्य के लिए अगर हम बात करें 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। जो 60 परिवार ऐसे हैं, 450 कुल बेटा, 450 परिवार पालमपुर में है। कितना? 450 परिवार जो है पालमपुर में है। अब 450 परिवार जो पालमपुर में है, तो कुछ के पास तो भैया 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। अच्छा, गाँव में तो बहुत लोगों के पास ऐसे है, इसके पास बहुत ज्यादा जमीन है। कुछ लोग हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है। अब बात करेंगे 240 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है। 2 हेक्टेयर से कम है। कितने? 240। जोड़ लो भाई, कितने हो गए? 240 60 कितने हो गए? 300 हो गए ना। अब बचे कितने? 150 परिवार ऐसे हैं बेटा भूमिहीन है। भूमिहीन है, उनके पास भूमि है ही नहीं। अब क्या करेंगे ये परिवार के लोग? क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? ये परिवार के लोग अगर जो है गांव में रहना है, खेती का कार्य करना है बेटा, तो जो है ये इनके यहाँ मजदूरी करेंगे। इनके यहाँ मजदूरी करेंगे। क्या करेंगे? और क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, मजदूरी करेंगे। दूसरी बात ये भी है, ये जो 60% लोग हैं, 60 परिवार हैं, ये 60 परिवार के पास जब इतना ज़्यादा खेत है, तो इसका मतलब है कि ये वैसे तो कार्य कर नहीं पाएंगे, आधुनिक मशीनरी का प्रयोग करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ मजदूरों को ये हायर करेंगे। और कुछ लोग गांव में ऐसे होते हैं कि उनके पास इतनी ही जमीन है कि वो पूरा परिवार मिल करके जो है काम करके कंप्लीट कर लेते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन किसी के पास इतने ज़्यादा खेत हैं, इनकी इतनी ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है कि उसमें उत्पादन करने के लिए कुछ मजदूरों को भी जो है हायर करना पड़ता है। उनको जो है मजदूर लगाते हैं और उनको पैसा देते हैं। तो गांव की ऐसी व्यवस्था है कि जो भूमिहीन परिवार हैं वो जो खेती कर रहे हैं, खेती का कार्य कर रहे हैं, तो ये इनके यहाँ या खेती करेंगे या इनके यहाँ करेंगे, उसी पर जो है इनका भरण पोषण होगा। तो क्या गांव पालमपुर गांव में केवल खेती होता था? तो कुछ लोग खेती के साथ साथ और काम करते थे, गैर कृषि कार्य होता था। वहाँ पर डेयरी का कार्य होता था, विनिर्माण का कार्य होता था, कुछ लोग दुकान रखे थे, कुछ लोग जो है परिवहन का कार्य कर रहे थे, ई रिक्शा चला रहे थे। क्या? ई रिक्शा चला रहे थे। क्लास में मजा आ रहा है, लेकिन आप न लाइक कर रहे हो न शेयर कर रहे हो। अगर आप नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इससे बढ़िया आपको शायद पढ़ने को कहीं मिले। ठीक है, तो आपको इसके प्रति आस्था होना चाहिए। मजा आ रहा है क्लास में तो शेयर करो,
बिना शेयर के काम नहीं होगा। अगर शेयर आप करोगे तभी शेर बनोगे। ठीक है, बता दो आज अपने दोस्तों को कि हम यहाँ पढ़ते हैं, भाई आप भी आओ, आप भी अपनी समझ विकसित करो, जिससे जब स्कूल में दोनों दोस्त मिलें तो हम केवल टॉपिक पे चर्चा करें, ना कि अदर्ज जो बतियाते हो उससे निकलना है तो उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ लोग डेयरी का कार्य करते हैं, कुछ लोग विनिर्माण का कार्य करते हैं, कुछ लोग दुकानदार हैं। ये बात हम लोग पहले बताए थे, है ना। अब पालमपुर में क्या कहानी है देख लेते हैं। पालमपुर की कहानी सुन लो हमारी जुबानी। ठीक है, पालमपुर में चलते हैं। पालमपुर के कई परिवारों ने जो है डेयरी प्रचलित, यानी जो डेयरी का कार्य है वो कर रहे हैं। डेयरी प्रचलित है यहाँ पर लोग पशुपालन करते हैं, वहाँ से दुग्ध उत्पादन करते हैं और दुग्ध को कहीं ना कहीं बेचते होंगे। लेकिन दुग्ध उत्पादन करना है, उसके पीछे मेहनत भी है। क्या मेहनत है देखते हैं। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार बाजरा की जो चरी होती है ना, उसको लेकर के आते हैं, काटते हैं, बालते हैं और खिलाते हैं। जब इनका पेटवा भरा रहेगा ना, ये देख रही, आपको ये देख रही, पढ़ रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, नहीं करोगे दूध नहीं देंगे फिर। ठीक है, तो ये इनको जब चारा वगैरह दोगे ना तो दूध देंगे। अब दूध देंगे तो ले जाकर के डेयरी पे जो है गिराओ, पैसा ले आओ। तो दूध को निकट बड़े गांव रायगंज, कहाँ, रायगंज, शाहपुर नहीं, रायगंज में जो है लेके जाते थे, साइकिल के वो बेल बजाते हुए, हट जाओ भाई दूध आ रहा है, वहां पर जो है दूध बेच करके चले आते थे। जो शाहपुर शहर के दो व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोल रखा था। यानी जो शाहपुर के जो बिजनेसमैन थे, व्यवसायी थे, वो जो है रायगंज में क्या डेयरी खोल रखे थे, केंद्र खोल रखे थे। वहीं पर जाओ जो है दूध को, आप गांव में दूधों का उत्पादन होता है और दूध को ले जाकर के डेयरी पे दे आते हैं और पैसा ले आते हैं। अब वहां से जो शीतलन कोल्ड स्टोरेज खुला हुआ है, यहां से जो है दूध को दूर दराज शहरों और कस्बों में भेजा जाता है, जिसे मदर डेयरी, ये सब आता है ना, पैकेट पाउच में आता है ना, तो किसान का ही दूध है, किसान दिया, प्रोसेसिंग हुआ जा करके बिजनेसमैन के यहाँ, वहां से पाउच में बैठकर आपके यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ लोग जो है डेयरी से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं विनिर्माण का। तो आप देखोगे कि इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत हम बात करें, पालमपुर में विनिर्माण बहुत ही सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है, उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। यानी पालमपुर में भी जो है विनिर्माण का कार्य हो रहा है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, क्या छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं जो विनिर्माण का कार्य जो है होता है यहाँ पर, और कुछ न कुछ उत्पादन होता है। कोई टोकरी बना रहा है, तो कोई जो है आप देखो गुलदस्ता बना रहा है। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो पालमपुर गांव में हो रहा है, जहाँ से जो है कुछ न कुछ आय के स्रोत वहाँ पर पालमपुर की अर्थव्यवस्था में जुड़ रहा है। अब बात करते हैं दुकानदार की। अब लेकिन पालमपुर के लोग ज़्यादा व्यापारी नहीं है, किसान आदमी व्यापारी नहीं होता है, बहुत सीधा सरल स्वभाव का होता है किसान आदमी। देखोगे पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार यानी नहीं करते हैं, आप कह सकते हो, लेकिन पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों से थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लेकर के बेचते हैं। यानी आप देखोगे गांव में छोटे छोटे दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, वो कहाँ से, कस्बों से जाकर के सामान लेकर के आते हैं और आपको बताते हैं कि लक्स लो, वीनस लो, है ना, पियर्स लो, है ना, सेंसोडाइन मंजन लो, डाबर लाल दंत मंजन लो। वो आपको क्या करते हैं, बेचते हैं। लाते कहाँ से, बनाते थोड़ी हैं, कस्बों से जा करके बड़ी जहाँ थोक विक्रेता जहाँ पे होते हैं वहीं से ला करके आपको बेचते हैं छोटी छोटी दुकानों पर। गांव में छोटे छोटे जनरल स्टोरों में चावल हुआ, गेहूं, चाय,
तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कापी, पेंसिल, कलम, दवा सभी जो है कहाँ पर, पालमपुर के गांव में दुकानदार जो है ये कार्य करते हैं। तो आप कह सकते हो पालमपुर के लोग, कुछ लोग जो है, सभी लोग नहीं व्यापार करते हैं, कुछ लोग उसमें से ये कार्य करते हैं। अब बात आती है परिवहन की। किसकी? परिवहन की। भाई परिवहन का कार्य होगा तो परिवहन के कार्य में आप देखोगे कुछ लोग जो है परिवहन से भी जुड़े हुए हैं। किससे? परिवहन से भी जुड़े हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, कहां पर जाते हैं बेटा, कहां पर जाते हैं? परिवहन। पालमपुर से रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। ये पालमपुर जो स्टेशन है, यानी जहां पर अब चौराहा होगा ना, जहां वहीं से कहते हैं रायगंज 20 रुपया, रायगंज 20 रुपया, रायगंज, है ना। चाहे रिक्शा वाले हों, तांगे वाले हों, जीप वाले, ट्रैक्टर, ये सभी जो है आपको कहां पर, रायगंज की सड़कों पर दिखाई देंगे। जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं वे लोग वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है पहुंचाते हैं और उसके बदले में क्या मिलता है उनको? पैसा मिलता है। क्या मिलता है? पैसा मिलता है, रुपया मिलता है। ठीक है, रुपया पैसा जो है यहां पर मिलता है। ठीक है, तो आपने गांव की अर्थव्यवस्था देखा, किसका? पालमपुर का। तो आपने देखा एक, अगर हम बात करें बेटा पालमपुर की बात करें तो लगभग आपको गांव ऐसे मिल जाएंगे जहां पर ये सारी चीजें जो हमने आपको बताया, जो क्रियाएं हमने बताया, ये सभी गतिविधियां पालमपुर में जो गतिविधियां आप देखे हो, वो सभी गतिविधियां आपको जो है हर गांव में मिल जाएगा, हर गांव में मिल जाएगा। तो ये जो कहानी थी बेसिकली हम आपको बताएं, पालमपुर जो है एक काल्पनिक गांव है। क्या है? काल्पनिक गांव है। ठीक है, एक कल्पना किया गया है कि एक गांव में इतनी सारी व्यवस्था होती हैं, गांव के लोग जो है अपने जीवन निर्वाह करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं, जहां से जो है वो आय के स्रोत अर्जित करते हैं, खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, विनिर्माण का कार्य करते, वहां से पैसा अर्जित करते हैं। गैर कृषि की बात करें तो हम डेयरी की देखते हैं, दुकानों पे काम करते हैं, परिवहन के क्षेत्र में काम करते हैं। तो आप देखोगे कि गांव की अर्थव्यवस्था में अनेक गतिविधियां हैं जहां पर जो है उत्पादन होता है। चाहे जो है उत्पादन का मतलब है, ये मत समझना कि उत्पादन का मतलब कुछ मिल जाए। अब उत्पादन में आप देखोगे तो कृषि का कार्य हो रहा है, कृषि का कार्य हो रहा है, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ उत्पादन हो रहा है, पैसा कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। साथ में अगर हम बात करें विनिर्माण का कार्य हो रहा है, लोग कुछ वस्तुओं को बना रहे हैं, यहां से भी आय मिल रहा है, आय मिल रहा है, यहां से भी आय मिल रहा है, यहां से भी आय मिल रहा है। कुछ लोग बेटा परिवहन में काम कर रहे हैं, ई रिक्शा उक्सा चलाते हैं ना, बैलगाड़ी चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, यहाँ से भी पैसा मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि गांव के लगभग लोग जो है इन सभी गतिविधियों से जो है जुड़े हुए हैं। तो आपको ये आर्थिक क्रियाएं जो है देखने को मिलेंगी। तो ये आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं, वह गतिविधियां जहां से अर्थ प्राप्त हो, पैसा प्राप्त हो, कि कोई क्रिया कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो तो वहां से पैसा मिल रहा है, वो सभी क्रियाएं जो है आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो पालमपुर एक काल्पनिक गांव था जहां पर जो है गांव की अर्थव्यवस्था समझने के लिए जो है बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में जो है बताएंगे। कुछ इससे रिलेटेड आपके मन में प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों को भी जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, तो आपका जो है देखो ये क्लास तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आप मेहनती बच्चे हो तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करोगे, क्योंकि मेहनती लोग ही जो है मेहनत को समझ सकते हैं। तो आप करेंगे क्या, अपने दोस्तों को इस क्लास को लाइक यानी कराने के लिए कह देंगे, शेयर कर देंगे, जिससे जो है ये क्लास उस बच्चे तक भी पहुंचे जो सोच रहा है काश हमें भी पालमपुर की कहानी
जानने को एक बार मिल जाती है। ठीक है, तो भाई आज की क्लास बेटा यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।